भक्ति का अधिकार श्री कृष्ण सभी को बताते हैं। गीता में द्वारिचारी पाप योनि शास्त्री अथवा शूद्र कोई भी हो, सभी को भक्ति का अधिकार है और भक्ति से परम गति को प्राप्त कर सकते हैं। गीता 9:32 देखा जाए तो भागवत में ज्ञान और कर्मयोग भक्ति प्राप्ति के लिए ही बताए गए। यह स्वयं श्री कृष्ण ने उद्धव को समझाया है। हमारे प्यारे उद्धव, तुम ध्यान से अपने स्वरूप को जानो और फिर ध्यान से संपन्न होकर भक्ति भाव से मेरा भजन करो। श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि निष्काम धर्म करने से तत्व ज्ञान प्राप्त होता है। यह कृष्ण की भक्ति प्राप्त होती है। ज्ञान और कर्म लक्षण कृष्ण भक्ति ही है। ज्ञान और विराग दोनों ही भक्ति से अपने आप प्राप्त हो जाते हैं। नारद जी को आत्मज्ञान भक्ति से प्राप्त हुआ था। भक्ति अपने आप नहीं होती, यह की भी नहीं जा सकती, यह तो दान में दी जाती है। भगवान द्वारा महापुरुष के मत से ऐसा मत का जागरूकतम श्री कृपालु जी महाराज का राजा निमि को समझाते हुए चौथे योगीश्वर प्रभु जी बोलते हैं, राजन श्री कृष्ण पापों का एक लक्ष्य में नाश कर देते हैं। सब उन्हीं का स्मरण करे और एक दूसरे से भी स्मरण करवाए। इस प्रकार साधन भक्ति का अनुष्ठान करते करते प्रेम भक्ति का उदय हो जाता है। अतः साधन भक्ति किस प्रकार की जाए और भागवत इस संबंध में क्या कहलाती है, इन्हीं बातों पर अब गौर करना है। नारद जी आदि भक्ति के आचार्यों का यह मत कि भक्ति मन द्वारा की जाती है। जहाँ मन जाता है वहीं मन के साथ हम भी चले जाते हैं। जैसे सुई के साथ डोरा, इसलिए हमको भगवान में लगाना है। चाहे जिस भाव से, दोष से, भाग्य से, प्रेम से, कामना से, नातेदारी से, गोपियों से, तीव्र काम से, भावना अर्थात प्रेम से, कंस से, भय से, निशुपाल आदि राजाओं ने, देश से, युद्धवंशियों ने, संबंध से यानी नातेदारी से, पांडवों ने स्नेह से और हम लोगों भक्तों ने भक्ति से अपने मन को भगवान में लगाया है। नारद जी और अवधूत दत्तोनेत जी जो भगवान के अवतार हैं, कीड़े का दृष्टांत देते हुए समझाते हैं कि भृंगी द्वारा दीवार पर मिट्टी के घोंसलों में बंद किया कीड़ा निरंतर भृंगी का भंग से ध्यान करता है और इसी प्रकार ध्यान करते करते उसका रूप भृंगी का रूप हो जाता है। यह तक भी कहा गया है कि भगवान की भावना करते करते भक्ति स्वयं ही भगवान हो जाता है। पतंजलि ऋषि ने भी अपने योग सूत्री विपुत्री पाद 23-24 में बताया है कि जिस वस्तु या व्यक्ति या ध्यान किया जाता है तो स्वयं ध्यान करने वाला उस व्यक्ति या वस्तु जैसा हो जाता है और उस व्यक्ति या वस्तु के गुण स्वयं करने वाले में भी आ जाते हैं। जैसे हाथी के भी बल में स्वयं करने से हाथी का बल प्राप्त होता है। इसलिए मन को भावना में लगाना है। जो बातें ऊपर कही गई भगवान से बेर करना और भगवान से डरने की व्यापारिक नहीं है। अवतार काल के अलावा भगवान इससे शरीर में बहुत विकार पैदा हो जाते हैं। फिर जिनका दृष्टांत आया हो वो विष्णु पारदर्शक थे। जय और विषय साधना व्यक्ति के लिए ऐसा करना संभव नहीं। अवतार के अलावा ऐसा करना तो असंभव ही है। डर पर भी यही बात लागू होती है। प्रथम तो भगवान के गुण और लीला ही होती है कि अनायास मन उनकी ओर आकर्षित होता है। प्रेम से, श्रद्धा से भगवान से बैर क्यों करे, डरे क्यों, हम उसी के अंश तो है। शेष बचे प्रेम और कामना से भगवान में मन लगाना, यह सब के लिए संभव है। इसलिए आज यदि हम भक्ति करना चाहते हैं तो हमें भक्ति प्रेम से करनी होगी। भक्ति हेतु भाव कोई सा भी रखकर जा सकता है। महापुरुष द्वारा संत भाव, दास भाव, संख्य भाव, वात्सल्य भाव, माधुर्य भाव निश्चित किए गए हैं। पहला भाव प्रजा और राजा के बीच, जैसा दूसरा स्वामी सेवक का भाव
तीसरा मित्रों और शाखाओं का भाव, चौथा माता पिता के संतान के प्रति प्रेम, पांचवा प्रेमी प्रेमिका के बीच का भाव है। सभी भावों से भगवत प्राप्ति होती है। कुछ संतों का मानना है कि यह भाव उत्तरोत्तर बढ़ते जाते हैं उत्कृष्टता में, अर्थात दूसरा भाव पहले से श्रेष्ठ है, तीसरा दूसरे से, चौथा तीसरे से और पांचवा चौथे से। इस प्रकार मधुर रस सर्वोत्तम भाव बताया गया है। अन्य भक्ति मानते हैं कि सभी भाव बराबर है। भक्ति मन से हो, भाव से हो, परंतु किसी की जाए भक्ति सर्वोत्तमान की ही करना उचित है। सर्वशक्तिमान की भक्ति से ही अवागमन से छुटकारा मिल सकता है। इसी से दुख निवृत्ति और सुख प्राप्ति हो सकती है। अन्य देवताओं, पितरों, यक्षों, भूत प्रेतों आदि की सेवा करने से फल अनित्य मिलता है। देवता ज़्यादा से ज़्यादा अपना लोक दे सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। विरह के लोक तक सारे अनित्य है, वहाँ जाकर दोबारा आगमन के चक्कर में पड़ना पड़ता है। यह बात श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट की है कि उनका भक्त उन्हीं को ही प्राप्त करता है। भक्ति निष्काम हो, अर्थ धर्म काम मोक्ष तक की कोई कामना न की जाए। नारद जी ने बताया है कि कामना से भी भगवान में मन लगाया जाए तो भगवान को ही प्राप्ति होती है, परंतु इस गहनता से विचार करना आवश्यक है। इस जन्म में हमें जो भी कुछ पदार्थ, व्यक्ति, परिस्थिति आदि मिले हैं, वह सब प्रारंभ के कारण है। भगवान से कुछ मांग और हमें मिल गया तो वह प्रारंभ की वजह से ही है। अगर नहीं मिला तो हुई कारण हमारे ही पूर्व कर्म है। भगवान से मांगी गई वस्तु या परिस्थिति नहीं मिलने से भगवान में विश्वास कम होने का भय रहता है। दूसरे कामनाएं कभी पूरी नहीं हो सकती।